हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने हमारा विषय इतिहास शुरू किया था उत्तर प्रदेश बोर्ड का। उत्तर प्रदेश बोर्ड हम लोग कर रहे हैं और इतिहास में हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। इतिहास का चैप्टर नंबर 3 क्या बोलता है, पहले ये वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये भारत में कंपनी के राज्य का विस्तार। शुरुआत में कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी को लगा कि भारत में शासन किया जा सकता है, तो कंपनी ने भारत में शासन करने के लिए कुछ विस्तार करना शुरू किया। जैसे अभी हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे मैसूर जैसी बड़ी ताकत को अंग्रेजों ने हरा दिया। और टीपू सुल्तान और हैदर अली, ये दो बड़े बड़े सुल्तान थे, काफ़ी पावरफुल सुल्तान थे, इनकी सेना भी काफ़ी पावरफुल थी। और इन सेना को हरा करके अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया मैसूर। लेकिन इसी बीच एक और शक्ति जो थी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी भारत में, उसका नाम था मराठा शक्ति। आइए बात करते हैं इस मराठा शक्ति के बारे में और मराठों से अंग्रेजों के संघर्ष की कहानी को समझते हैं। कैसे मराठों ने काफ़ी समय से लेकर के मराठा शक्ति जो है वो अंग्रेजों से लड़ती रही। अंत में आकर के आखिरी ये हुआ कि 4 बार इनके बीच में युद्ध हुआ। चौथा युद्ध तो काफ़ी आखिरी बिल्कुल ऑफिशियल युद्ध रहा होगा, लेकिन आखिरी बार जब चौथा युद्ध हुआ तब तक को लेकर ये हुआ कि अंग्रेजों ने मराठा को अपने अधीन कर लिया। तो आइए इस कहानी को समझते, एक एक करके एक एक युद्ध को समझते हैं, कैसे अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को क्षीण कर दिया। इससे पहले कि मैं आपको सेशन की शुरुआत में करूं, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो इन्हीं वीडियो को, हमारी एक वेबसाइट भी है दोस्तों जिसका नाम है magnetbrains.com। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इन सभी वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। तो बिल्कुल देर मत करिए और जल्दी से अपना जो फ़ायदा आपको मिल रहा है, जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो, उसका फ़ायदा उठाएं। आइए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। बात करते हैं मराठों से संघर्ष की। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मुगल थे भारत में तो फिर मराठा इतनी शक्तिशाली क्यों हो गए थे। तो दोस्तों, एक बड़ी शक्ति जब कमज़ोर होती है तो दूसरी शक्ति उठ जाती है। तो यही हुआ था कि जब धीरे धीरे मुगल साम्राज्य था वो पतन की ओर जा रहा था। जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, हमने पढ़ा था कि बक्सर के युद्ध आते थे तो इनके पास कोई शक्तियाँ बची भी नहीं थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही मुगल सल्तनत जो है धीरे धीरे गिर रही थी, नीचे चली गई थी। उसी का फायदा उठाते हुए मराठों ने अपना जो साम्राज्य है उसको फैलाया और मराठा साम्राज्य एक समय बहुत बड़ा हो चुका था। और बाजीराव प्रथम का नाम सुना होगा, जिसके शासनकाल में काफ़ी बड़ा वर्चस्वशाली हो चुका था ये पूरा जो आपका मराठा साम्राज्य था। तो उसने काफ़ी दूर दूर के हिस्से को जीता था, यहाँ तक कि मुगल भी जो थे उनसे डरते थे, इतना ज़्यादा वर्चस्व स्थापित कर दिया था। लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। इस अहमद शाह अब्दाली नाम के व्यक्ति ने मराठों के साथ में एक युद्ध किया जिसका नाम था पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये पानीपत का तृतीय युद्ध था, ये बड़ा हिस्टोरिकल युद्ध था, बड़ा ऐतिहासिक युद्ध था। और इसी पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। दोस्तों, पानीपत में अभी तक 3 युद्ध हुए, ध्यान रखना। एक युद्ध बाबर ने किया था, दूसरा युद्ध अकबर ने किया था और तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। और अगर कोई शक्ति हार जाती तो आप खुद समझ जाओगे कि हारने पर शक्तियाँ कितनी कमज़ोर हो जाती हैं। बस यही हुआ था इनके साथ। लेकिन मराठा शक्ति में आते कौन थे? मराठा क्या केवल एक महाराष्ट्र में थे या उसके अलावा भी मराठा कहीं ना कहीं और साम्राज्य था? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जगह पर नहीं बल्कि अलग अलग रियासतें में बटा हुआ था। तो आइए उन्हीं की बात कर लेते हैं। मुगल साम्राज्य की पतनावस्था में मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल और प्रभावहीन हो चुकी थी। इसी के चलते भारत में मराठों का उत्कर्ष हुआ और मराठा संघ कहा जाता था, जिसमें नागपुर के भोंसले आते थे, बड़ौदा के गायकवाड़ आते थे, इंदौर के होलकर आते थे और ग्वालियर के सिंधिया प्रमुख सरदार थे। ये 4 नाम याद रखना आप, नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया, ये प्रमुख सरदार थे। इन 4 सरदारों का संघ था मराठा संघ, जिनका प्रमुख जो होता था वो होता था प्रधानमंत्री पेशवा।
ये पुणे में बैठते थे पेशवा, तो पेशवा इनके प्रमुख होते थे। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठा संघ की सेनाओं को, सभी संयुक्त सेनाओं को सन 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित कर दिया, जिससे कि मराठा शक्ति बहुत क्षीण होने लगी। क्षीण का मतलब होता है कमजोर होने लगी। मराठों का ध्यान अब पुनः पुणे पर केंद्रित होने लगा और पेशवा प्रधानमंत्री पद पाने के लिए उनमें आपसी होड़ होने लगी। हुआ ये कि मराठों का ध्यान जो था अब पुणे में आ गया। यानी पुणे में क्यों आ गया? क्योंकि मराठा हार चुके थे। किससे? अहमद शाह अब्दाली से। सारी शक्तियां क्षीण हो चुकी थी। अभी जो 4 सरदार थे, 4 सरदार कौन? अगर आप नागपुर के भोसले की बात करें, बड़ौदा के गायकवाड़ की बात करें, आप सिंधिया की बात कर लो या आप होलकरों की बात कर लो, सभी चाहते थे कि पुणे पर कब्जा हो और पेशवा हम बनेंगे। तो पेशवा बनने की होड़ में चारों में अंदर अंदर कलह मच गया और इसी का फायदा अंग्रेजों ने मराठा सरदारों के आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर मिल गया। और अंग्रेज तो मौका परस्त थे ही, मौका मिलते से युद्ध करने की नीति उनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता, इसलिए उन्होंने मौका देखा और चौका मार दिया। और पहला युद्ध हुआ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसी वजह से अंग्रेजों और मराठों के बीच में पहला युद्ध हुआ। और ये पहला युद्ध क्यों शुरू हो गया? ये पहला युद्ध शुरू हुआ था 1772 के बाद से भूमिका शुरू हो गई थी। 1772 में एक घटना हुई जिसकी वजह से धीरे धीरे ये युद्ध लाजमी हो गया। और 1775 में 1772 के बाद से 3 साल तक थोड़ा सा यहाँ पर माहौल ठीक नहीं था, इसलिए 1775 में मराठा युद्ध शुरू हो गया था। हुआ क्या था? हुआ यह था कि जो पेशवा थे उस समय 1772 तक, पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी मृत्यु के बाद लगातार ये लड़ तो रहे थे कि कौन बने, क्योंकि ये सभी सरदारों में लड़ाई चल रही थी। माधवराव की बात कौन बने? राधाराव के बाद माधवराव का जो चाचा साहब थे, चाचा जी थे रघुनाथ राव, वो पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाया गया। जबकि माधवराव के जो ब्रदर थे, नारायण राव के जो बेटे थे, नवजात शिशु थे, वो बड़े नहीं थे, छोटे बच्चे को ही एक पेशवा की गद्दी पर बिठाया गया। और इसी वजह से रघुनाथ राव जो थे वो नाराज हो गए। अब रघुनाथ राव ने सोचा कि अब एक ही ऑप्शन है, अंग्रेजों के पास जाइए, अंग्रेजों से मदद मांगी कि हमें पेशवा बनना है भैया, आप मदद करो। तो रघुनाथ राव ने अंग्रेजों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। इसी वजह से अंग्रेजों ने उनको सहायता दी और अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चला। 7 वर्षों तक ये युद्ध चला, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि रघुनाथ राव जिस मराठा से लड़ने की बात कर रहे हैं वो मराठा ऐसे हारने वाले नहीं है। तो उनको लगा अंग्रेजों के हम लोग युद्ध जीत नहीं सकते, इसलिए उन्होंने चुपचाप संधि कर ली। मराठा की शक्ति के आगे अंग्रेज को अधिक सफलता ना मिल सकी, अतः अंत में क्या हुआ, सालबाई नामक जगह पर एक स्थान पर सन 1782 में दोनों पक्षों के बीच संधि हुई, युद्ध विराम हुआ, संधि हुई। और संधि हुई कि जो जीते हुए क्षेत्र वापस ले लो, जो भी है ठीक हो गया, लड़ाई जो भरपाई है वो कर लो, आपस में उनने जो भी किया होगा, जो संधि हुई। मराठा ने कभी भी वेलजली को सहायक संधि को अपनाया नहीं था। वेलजली की सहायक संधि से मराठा अपने आप को दूर रखते थे, इसलिए भी रखते थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था अंग्रेजों को कि शुरुआत में कि मराठा शक्ति बहुत पावरफुल हो चुकी है और वेलजली बहुत लेट आया था, क्योंकि 1798 के आसपास वेलजली आया। तो वेलजली की सहायक संधि से दूर बचना चाहते थे। सिंधिया, होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में संघर्ष हो गया। अब क्या हुआ, जो भोसले थे उन्होंने तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, लेकिन सिंधिया, होलकर और पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था, यानी देखो हमारे मध्य प्रदेश की 2 रियासतें हैं ये, सिंधिया और होलकर, इन 2 सरदारों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था, ये उस समय पेशवा बना हुआ था, यानी पुणे पर इनका अधिकार था। अब ये दोनों चाहते थे कि पुणे हमारा हो जाए, यानी पेशवा बन जाए। तो तीनों के बीच में संघर्ष होने लगा। आपस में संघर्ष होने की वजह से लड़ाई भी हुई और होलकर आखिरी में जीत गए। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया, दोनों को पराजित कर लिया। और आखिरकार पुणे पर अधिकार किसने कर लिया? होलकर ने पुणे पर अधिकार कर लिया। अब इसी वजह से हुआ क्या, जब आपने उनका राज छीन लिया तो जो बाजीराव द्वितीय थे, ये कहाँ चले गए? अंग्रेजों की शरण में चले गए, अंग्रेज की शरण में चले गए। और अंग्रेजों ने क्या किया, दोबारा से होलकर से वो पुणे छीन लिया
और पुणे छीन करके पेशवा का जो पद था उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया। पेशवा का पद का एकाधिकार समाप्त कर दिया कि ये पेशवा का पूरा एकाधिकार नहीं होगा। इसका मतलब आप चाहे तो होलकर अलग रह सकते हैं, गायकवाड़ अलग रह सकते हैं, आप डिफरेंट रह सकते हो। यानी कुल मिला के अंग्रेजों ने बांटने का प्रयास किया था। तो उन्होंने ये एकाधिकार जो था कि जो पेशवा बनेगा उसी का मराठा शक्ति पर अधिकार होगा, ये खत्म कर दिया उन्होंने। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। फिर दूसरा, सिंधिया और भोसले, ये दो जो थे, भोसले और सिंधिया ने लॉर्ड वेलेजली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि लॉर्ड वेलेजली 1803 में इन दोनों पर एक संधि थोप रहा था, सहायक संधि, और दोनों सहायक संधि से बचना चाहते थे। इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। इन्होंने सोचा कि हम दोनों मिलकर लड़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं इसको हरा देंगे, लेकिन उल्टा हुआ। अंग्रेजों ने दोनों को हरा दिया और अंग्रेजों की जीत हुई। तो सिंधिया साहब भी हार गए, भोसले साहब भी हार गए, यानी सिंधिया के सरदार भी हार गए और भोसला की सरकार भी हार गई। तो दोनों के दोनों हार गए। यहाँ पर अब हारने वालों को संधि करना पड़ती है, तो निश्चित तौर पर सिंधिया को अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जन गांव में संधि करना पड़ी, और भोसले जो थे उनको अंग्रेजों के साथ देव गांव की संधि करना पड़ी। इस संधि के तहत दोनों मराठा सरदार को अपने राज्य का काफी बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज जीत चुके थे। अब जीत चुके थे तो आपसे कुछ तो लेंगे वो, क्योंकि अंग्रेजों को तो वैसे ही साम्राज्य विस्तार करना था। नाम ही क्या है चैप्टर का, भाई देखो जरा, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, तो कंपनी विस्तार कैसे करेगी? युद्ध जीता है तो ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे, कुछ तो लेंगे ना। इसलिए अंग्रेजों ने उनसे बड़े बड़े हिस्से ले लिया। संधि के तहत मराठा सरदारों से अपने राज्य का काफी हिस्सा देना पड़ा। उन्होंने अपने अपने राज्यों में अंग्रेज के एक रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। ये रेजिडेंट कौन होता था? ये अंग्रेज का एक अधिकारी होता था जो आपके दरबार में बैठेगा। जैसे मान लो सिंधिया घराना है और सिंधिया के जो राज दरबार राजा बैठे हुए हैं, उन राजा के दरबार में मंत्री के पास में बैठता है वो, और हर राजा के हर डिसीजन में उससे पूछना पड़ेगा। यानी वो इनको सहायता देने के लिए था, ताकि वो सारी की सारी बात अंग्रेजों तक पहुंचा दे। इसका मतलब उन राजाओं से कई बार इंटरनल मामलों में भी इंटरफेयर करता था वो रेजिडेंट। रेजिडेंट इतना पावरफुल हो चुका था जैसे कि कोई गवर्नर हो, तो रेजिडेंट इन्होंने रख दिया था क्योंकि मजबूरी थी। ये रेजिडेंट रखना ही तो सहायक संधि थी। सहायक संधि का मतलब यही था, उसमें रेजिडेंट रखते थे, और सहायक संधि में ये भी लिखा हुआ था कि आप अलग से सेना नहीं रख सकते। तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। ये ज़्यादा मतलब बहुत लंबे समय तक तो नहीं हुए, तो इनको दोनों साथ पढ़ सकते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। कंपनी ने होलकर के विरुद्ध जो युद्ध किया उसका नाम, उसको हम लोग बोलते हैं तृतीय मराठा युद्ध। अकेले होलकर, क्योंकि सिंधिया और भोसले वहां हार चुके थे, होलकर बचे हुए थे। होलकर बचे हुए थे और एक खाली बाजीराव पेशवा जो थे वो आखिरी बचे हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो होलकर थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, और कंपनी ने होलकर के विरुद्ध एक अभियान छेड़ दिया, जिसे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कहा गया। 1804 से 1805 के बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेज फिर से सफल हुए और होलकर को हरा दिया। यहाँ पर होलकर भी हार गए, अब ऑलरेडी 2 हार चुके थे। धीरे धीरे मराठा शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी, क्योंकि ये वही होलकर है जिन्होंने एक बार सिंधिया और भोसले को एक साथ हरा दिया था पहले भी। तो पहले भी हरा चुके थे, तो ये जब बड़ी पावर थी इसको हरा दिया तो अब कोई बचा ही नहीं। दोनों के बीच राजपुर घाट की एक संधि हुई, दोनों के बीच में एक संधि हुई जिसका नाम था राजपुर घाट की संधि। 1806 में संधि हुई, और इसी संधि के साथ इसका भी विलय कर लिया गया। भी भाई कहीं ना कहीं होलकर भी सहायक संधि को मानने लगे क्योंकि हार गए थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना में स्थित अंग्रेजों की रेजिडेंट और नागपुर में स्थित अंग्रेजों की रेजिडेंट पर आक्रमण कर दिया था। अब हुआ यह कि ऑलरेडी आपने पूना पर कंपनी ने अधिकार कर लिया था, रेजिडेंट बिठा के रखे थे दोनों जगह, नागपुर में पूना में रेजिडेंट बैठे हुए थे। तो इन रेजिडेंट के अंदर, इनके अंदर रेसिडेंसी हुआ करती थी, पूरी अंग्रेजों का कब्जा हुआ करता था। तो हुआ यह कि इनकी रेसिडेंसी पर जो है हमला कर दिया था किसने? बाजीराव द्वितीय ने। वही बाजीराव द्वितीय जो पहले एक बार अंग्रेजों की शरण में भी गए थे, तो इन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया। यह मराठों और अंग्रेजों के बीच में अंतिम युद्ध था, जो बाजीराव द्वितीय ने, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जो हमला किया था अंग्रेजों के ऊपर, वो चौथा आंग्ल मराठा युद्ध था, जो 1817 ईस्वी में हुआ। इस नाम से उसको जानते हैं। इस युद्ध में मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से हार गई, क्योंकि आखिरी बार था जब सब परेशान हो चुके थे। होलकर परेशान थे, भोसले परेशान थे, सिंधिया परेशान थे। बाजीराव पेशवा ने बोला कि आप सभी लोग हार चुके, इनसे सभी लोग परेशान है रेजिडेंट की वजह से। एक काम करते, सब मिलकर के अंग्रेजों पर हमला करते, एक आखिरी बार अच्छे से हमला करते हैं। तो उन्होंने सबने मिल करके ज्वाइंटली हमला किया, लेकिन अंग्रेजों ने उसको भी परास्त कर दिया। और आखिर में ये जो संधि है
आखिर क्षमा करें, आखिर में क्या हुआ, इन तीनों को, चारों को, सबको मिला करके अंग्रेजों ने हरा दिया और सिंधिया और होलकर के अधीन जो राजपूताना राज्य हुआ करते थे वो अब अंग्रेजों के अंतर्गत हो गए, उनके अधीन हो गए। सिंधिया और होलकर अंग्रेजों के अधीन हो गए और इधर जो बच्चे हुए थे हमारे बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। मतलब इसका साफ है कि होलकर और सिंधिया जो थे इन्होंने बोला कि हम आपके अंडर में रहेंगे, राजा हम रहेंगे नाम मात्र के, आपके साथ है हम लोग, आप जो कहेंगे वो कर लेंगे। विलय संधि पर साइन कर लिया और ये इनके अधीन हो गए। पेशवा बाजीराव द्वितीय चूंकि आक्रमण करने वाले वही थे मेन, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय का जो क्षेत्र था पूना, उसको उन्होंने स्वतंत्र रखते हुए उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया और अंग्रेज ने पेशवा के पद को अब तो समाप्ति कर दिया। उससे पहले उन्होंने एकाधिकार खत्म किया था, अब इन्होंने समाप्ति कर दिया कि पेशवा का पद ही नहीं होगा अब। और बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना शुरू कर दे कि आपको पेंशन देंगे, अब आप बैठ जाइए, क्योंकि अब एक होने देंगे नहीं और युद्ध हम जीत चुके हैं। तो बाजीराव द्वितीय को पेंशन पर रखा गया और 8 लाख रुपए पेंशन देकर करके कानपुर के निकट एक जगह है बिठूर में इनको वहाँ पे बिठा दिया कि आप वहाँ रहिए, आपकी आप आराम से जिए, जीवन जो बचा हुआ है हम आपको पेंशन देंगे। क्योंकि उनको पता था कि अगर पेशवा बाजीराव द्वितीय फिर से उठ खड़े होंगे तो ये सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ ये सब मिलकर के एक बार फिर इकट्ठे हो सकते हैं और एकजुट करने का जो व्यक्ति था वो बाजीराव पेशवा द्वितीय हो सकते थे, इसलिए उन्होंने उनको पेंशन पर रख के अलग ही रख दिया गया। इस प्रकार मराठा की जो अलग अलग 4 सरदार थे इन पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने और एक एक करके अलग अलग से युद्ध लड़ा, क्योंकि उनको पता था कि संयुक्त सेनाओं को युद्ध में हराना अंग्रेजों के लिए मुश्किल था। लेकिन अंग्रेजों का काम जो आसान हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली के पानीपत के तृतीय युद्ध से हुआ था। अगर पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली नहीं जीतता और मराठा जीत जाते तो मराठा पावर और बड़ी हो जाती और अंग्रेज कभी भी मराठा को हरा नहीं सकते। दोस्तों, यूपी बोर्ड के इतिहास के जो वीडियो हैं आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप चाहे तो जाकर चेक कर सकते हैं। आपको ये सारे के सारे वीडियो हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर भी मिल सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी आपसे ये नहीं कहता है कि आप 2 वीडियो 4 वीडियो देखने के बाद हमारा सब्सक्रिप्शन ले या कोई पेड कोर्स खरीदे। मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी कूपन कोड जैसी स्कीम्स नहीं लॉन्च करता। हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स कहता है कि वॉच 100% फ्री, जितना हो सके आप वीडियो को देखो, क्योंकि सब आपके लिए बनाए गए। मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आप लोगों के लिए टॉप कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि CBSE हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। जहां CBSE इंग्लिश मीडियम में किंडरगार्टन से लेकर के कक्षा 12वीं तक की सभी कोर्सेज उपलब्ध है, वहीं हिंदी मीडियम में क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी कोर्सेज उपलब्ध है। इसके अलावा NTSC ओलंपियाड CUET की एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, IIT JEE नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक और इंश्योरेंस की तैयारी करवाते हैं, RRB, SSC, UPSC, जेब और केब जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से बिल्कुल फ्री आप कोर्स करवाई जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।